अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे शकुंतला, अब आगे क्या सोचा है? इस नाजायज बच्चे को पालने का इरादा है क्या? आंटी प्लीज मेरे बच्चे को नाजायज मत कहिए। माफ करना बेटा, लेकिन समाज में ऐसे बच्चे को इसी नाम से पुकारा जाता है। हाय हाय, कैसे लोग हैं। कहते हैं कि हमें समाज से बाहर निकालना चाहिए। मैं कहूँ तो ऐसे परिवार को ही समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। कल तूने बड़े रूप से मुझे लाल बंदरिया बोला था ना, वो लाल रंग तो भगवान का था, लेकिन आज तुम्हारे पोते ने तुम्हारे परिवार पे काली पोत दी। इससे पहले कि हमारे गुस्से की आग से तुम सब जल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। निकलो हमारे घर से। हमारे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। निकलो यहाँ से। शांत हो जाइए। सदमे के मारे शकुंतला सठिया गई है। हमें हमारी जान प्यारी है। चलो चलो। दादी, इससे पहले कि ये पूरा समाज मेरे होने वाले बच्चे को ताना सुना सुना के मार डाले, इससे अच्छा आप इस चाकू से मुझे मार डालिए। लाइए चाकू, घुसा दीजिए मेरे पेट में। दही क्या कर रही हो ये? तो और क्या करूं दादी? अरे आज तो आपने इन लोगों का मुंह बंद करवा दिया, लेकिन कल को जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप कितने लोगों के मुंह बंद करवाएंगी? अगर कल को लोग मुझसे मेरे और प्रथम के रिश्ते के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इससे अच्छा तो मैं मर जाती हूँ या फिर लंदन वापस चली जाती हूँ। निहार का बेचारी बनकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे तुम्हारी कोख में हमारे खानदान का कौन है? लेकिन दादी, यहाँ पे बिन ब्याही माँ का जीना मुश्किल है। मैं नहीं कर पाऊंगी और इससे अच्छा है कि मैं इस बच्चे को ही गिरा दूं। तुम इतनी घटिया बात कैसे निकाल सकते अपने मुंह से? तुम्हें यही डर है ना कि ये लोग, ये समाज क्या कहेंगे? तो ठीक है, आज अग्नि को साक्षी मानकर हम ये फैसला लेते हैं कि आज से 2 दिन में प्रथम और निहारिका की शादी करवाएंगे। शादी करवाएंगे। शादी करवाएंगे। सॉरी दादी, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अगर किसी ने भी इस फैसले को मानने से इनकार किया तो हम कह देते हैं 2 दिन बाद हम इसी अग्नि में आत्मदाह कर देंगे। आत्मदाह कर देंगे। आत्मदाह कर देंगे। फिर हमारे मरने के बाद जिसके जो मन में आए कर लेना, लेकिन हमारा फैसला अटल है। अटल है। अटल है। अटल है।
से आ रही है? प्रथम सर रुक जाइए, हम जिंदा है। दूर हटो हमारे प्रथम सर से। देखा रात्या, मैंने कहा था ना कि प्रथम के नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में होगा। प्रथम को मैंने अपना बना लिया। अब प्रथम मेरा है और जीत भी मेरी हुई रात्या। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो हे भोलेनाथ, अगर ये सपना सच हो गया तो हम मर जाएंगे। हमें कैसे भी करके ये हरकत की सच्चाई सबके सामने लानी है। यार करना है ताकि हमारी होने वाली बहू के हाथों में एकदम काला काला रंग चढ़े। अरे एकता, जाके देखो निहारिका तैयार हुई कि नहीं? जी दादी। वाह निहारिका वाह, क्या कयामत लग रही है तू। आज तो प्रथम तुम्हें देख के ऐसा लट्टू होगा कि जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। निहारिका, दादी तुम्हें नीचे मेहंदी के लिए बुला रही हैं। जी भाभी, चलिए। क्या हुआ रजनी जी? ओंकार जी, ये जो माँ जी ने प्रथम और निहारिका की शादी की जिद पकड़ी है ना, ये सही नहीं है। लेकिन माँ को ये फैसला लेने के लिए मजबूर भी तो आपके बेटे ने ही किया है ना। समाज में इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा, ये सब बचाने के लिए हमें ये फैसला मानना ही पड़ेगा रजनी जी। कल को रात्या वापस आ गई तो? नहीं आएगी। जो बहू चली गई है उसके लिए शोक मनाने से अच्छा है कि आने वाली बहू के स्वागत की तैयारी करो। देखो जाके प्रथम तैयार हुए या नहीं। एकता, एक मिनट, कहाँ, कौन है तुम लोग? जी, हम वो हैं जो शादी में रौनक लाते हैं, नाच गाना करते हैं, बन्ना बन्नी का गीत गाते हैं और दुल्हन को आलता भी तो लगाते हैं। लेकिन तुम लोग को बुलाया किसने? वो किसी ज्योति जी ने फोन किया था हमें। क्या मेरे नाम से कॉल आया था? ज्योति, क्या है ये सब? माँ जी मुझे पता नहीं, मैंने कब कॉल किया था, मैं भूल गई। भूलन देवी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? काम करने से पहले भूल जाती हैं और काम करने के बाद भूल जाती हैं, पर भूलती जरूर है। जी देखिए, वो हमें ना हमारे पैसे मिल गए हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब शादी में रौनक लगा कर ही जाएंगे। एक मिनट, क्या कहा तुमने? पैसे मिल चुके हैं? जी। हमारी मेहनत की कमाई है,
वसूल तो करने ही पड़ेंगे। माँ, वैसे भी फंक्शन बहुत बोरिंग लग रही है, करने दो ना इन्हें अपना काम। ठीक, चलो शुरू करो। सॉरी मामी जी, अगर हम मजबूर ना होते तो आपकी भूलने की बीमारी का ऐसा फायदा कभी नहीं उठाते। प्रथम, बेटा ये कपड़े। प्रथम, 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 प्रथम बेटा, तुम्हें कोई चोट लगी है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तो ये खून के धब्बे कैसे हैं? वो माँ, मुझसे राधा का आलता गिर गया था। खास तो मैंने उठा लिया, बस आलता उठाना बाकी है। तुम्हें डरा ही दिया था। डर तो मुझे लग रहा है माँ। क्या बात है बेटा? माँ, मुझे लगता था दादी और मेरा ना अलग ही बॉन्ड है। वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन नहीं, आज मुझे पता चल गया कि दादी सबसे ज्यादा ना अपनी इज्जत और रुतबे से प्यार करती है। माँ, मैं नहीं जानता कि मैंने निहारिका के साथ कुछ गलत किया है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर ये शादी हो गई ना माँ, तो बहुत गलत हो जाएगा। मानता हूँ मैं निहारिका से प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था माँ, लेकिन माँ इस वक्त इस पल में मेरे दिल में निहारिका के लिए सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की फीलिंग है। इस शादी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राधा को बहुत बड़ा धोखा देने वाला हूँ। बेटा, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। जो तुम अपने दिल में महसूस कर रहे हो ना, वही हमारे दिमाग में भी है। लेकिन बेटा, इन सब पर हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। बस भोलेनाथ पर भरोसा करो, वो सही को आजमा सकते हैं, उसे झुकने पर मजबूर भी कर सकते हैं, लेकिन कभी हारने नहीं दे सकते। वो कुछ गलत नहीं होने देंगे बेटा, बस उन पर भरोसा कर। पति का नाम प्रथम लिखना। प्रथम, बेटा सुन, ये ले और जाके अपने होने वाली दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाकर शगुन कर दे। अरे कहते हैं ऐसा करने से पति पत्नी में प्यार गहरा होता है। दादी, मुझे ये सब नहीं आता। अरे उसमें आना क्या है, शगुन की एक बिंदी तो रखनी है बस। ले जा। सुनिए ना, ये आलता वाला पानी आप दुल्हन को लगा दीजिए, हमारे यहाँ रिवाज है ये। राध्या, सॉरी। हटो हटो। अरे निहारिका, ये क्या कर रही हो? दादी वो ना, अरे तुम्हें शगुन की मेहंदी लगानी है। शायद वो मेरा वहम था। राधिका भला यहाँ कैसे आएगी? अरे चलो ना। हाँ दादी, सॉरी। ये मुझे मेहंदी से इतनी खुशी क्यों हो रही है?
मैडम हाथ सीधा रखिए। अरे निहारिका क्या कर रही हो? ऐसे मेहंदी खराब हो जाएगी ना। अरे क्या कर रही हो? मेहंदी खराब हो रही है तुम्हारी। दादी जरूर ना इस मेहंदी में कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। लेकिन निहारिका यही मेहंदी तो मैं भी लगवा रही हूँ, मुझे तो कोई खुजली नहीं हो रही है। पता नहीं, लेकिन शायद मुझे इस मेहंदी से एलर्जी हो रही है। मैं ना मेहंदी धो के आती हूँ। पागल हो गई तुम? शगुन की मेहंदी कोई धोता है क्या? अरे जाने दीजिए दादी, मुझे बहुत खुजली हो रही है, हाथ धोने पड़ेंगे। अरे बात तो सुनो हमारी। तुम्हारे हाथों पर प्रथम सर के नाम की मेहंदी लगे, ये तो हमारे जीते जी मुमकिन नहीं है निहारिका। ये सब क्या हो रहा है? इतनी खुजली हुई कि मेरी पूरी मेहंदी खराब हो गई। और वो राधिया भी दिखी। लगता है उस राधिया का ना डर बैठ गया है मेरे मन में। ये कपट कैसे हिल रहा है? लगता है इसके अंदर ना चूहा घुस गया है। हमारी नानी को मार के डर ना लगा तो अब उसके कंकाल दे देता है रही हो। नानी आप कहाँ हैं? हमारा साया तो हरदम तुम्हारे साथ है। कहाँ हैं आप नानी? कहाँ नानी आप? ये क्या हो रहा है? हमें और हमारी नातिन को मार के हमारी सारी खुशियाँ छीन के खुद बिहार जाने चली हो। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। नहीं नानी प्लीज, मेरी शादी में ना कोई रुकावट मत डालना प्लीज। तुम्हारी मेहंदी तो हमने खराब कर ही दी है, अब तुम्हारी शादी भी खराब करेंगे। मेरी शादी में कोई रुकावट मत डालना प्लीज नानी। अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो अपने सारे गुनाह कबूल करो, वरना क्या नानी? वरना ये क्या कर रही है आप नानी? ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले मेरे शगुन की मेहंदी खराब हो गई और अब मेरी तस्वीर पे खून। ये नानी तो मुझे पागल कर देगी, सच में पागल कर देगी। ये बुलबुल भी ना जबरदस्ती हाथ में मेहंदी लगा दी। नहीं करनी मुझे कोई रस्म वसम, अभी जाके हाथ धोता हूँ।
प्रथम, प्रथम, तुम उस डांसर गर्ल के साथ क्या कर रहे थे? अब भाभी वो गिर रही थी तो उसे गिरने से बचा रहा था। खैर, तुम्हें और निहारिका को दादी बुला रही हैं। तुम दोनों ऐसे रस्म के बीच से उठकर चले आए। जल्दी जाओ, नहीं तो दादी गुस्सा करेंगी। मैं निहारिका को बुला के लाती हूँ। ये हमारे हाथ पे मेहंदी कैसे लग गई? प्रथम सर के हाथों से हमारे हाथ पे शगुन की मेहंदी लग गई। इसका ये मतलब है कि हमारी इस परीक्षा में भोलेनाथ भी हमारे साथ है।